जी मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब देखने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को। सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरे भाई दिन जो है वो थर्सडे है, 3 जुलाई है और कल फ्राइडे है 4 जुलाई और मैचेस की भरमार है। मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मैचेस की भरमार है मेरे भाई। तो कल का मैच है एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी। एमएलसी 2025 में 3 टीमें तो आपकी क्वालिफाई कर गई हैं, वॉशिंगटन, टेक्सास और दूसरी जो है वो वॉशिंगटन, टेक्सास और सैन फ्रांसिस्को। लेकिन एक टीम जो आपको और ज्यादा कंफर्म लग रही है, सीटल ऑर्कस। लेकिन मेरे भाई, अगर सीटल ऑर्कस अपने अगले 2 मैचेस जीतेगा तभी वो आराम से क्वालिफाई कर पाएगा। अदरवाइज अगर एमआई न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस अगले अपने 3 मैचेस जीत गया तो फिर नेट रन रेट पे और सीटल ऑर्कस सिर्फ 1 मैच जीता हुआ तो सारों के पॉइंट्स हो जाएंगे 8-8। तो फिर मेरे भाई जिसका नेट रन रेट हो अच्छा होगा वही क्वालिफाई करेगा। तो सीटल ऑर्कस के लिए जो है वो बड़ा आसान सिनेरियो है कि अगले 2 मैचेस विन करे और क्वालिफाई करे। तो मेरे भाई एमआई न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के मैच की बात करेंगे। और अभी जो मैच खत्म हुआ है जो कि एक रेन इफेक्टेड मैच था, सिर्फ 5 ओवर का मैच था, वो मैच था वॉशिंगटन वर्सेस टेक्सास सुपर किंग्स के दरमियान। आपको मेरे भाई मैंने बता दिया था कि वॉशिंगटन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो दोबारा जाके उठा के देख लो कि कुछ अलग और कुछ बुरा होगा वॉशिंगटन फ्रीडम के साथ। और अब देख ले कि 5 ओवर के मैच में इस सीजन की दूसरी हार हुई है वॉशिंगटन फ्रीडम। पहला मैच जीतने के बाद बैक टू बैक 6 मैचेस जीतता आ रहा था वॉशिंगटन और आज टेक्सास ने इनको हराया। बारिश की वजह से मैच 5 ओवर का और 5 ओवर में 87 रन बना दिए मेरे भाई टेक्सास सुपर किंग ने। डैनोवन फरेरा और वो जो द निंजा या जो भी वो लड़का है उसने अच्छे खासे रन बनाए, आखिरी ओवर में 28 रन बनाए और जिससे सारा रेट ही पलट गया टेक्सास की तरफ। और 5 ओवर में रेन इफेक्टेड मैच में बहुत मुश्किल हो जाता है इतना बड़ा टारगेट चेस करना। लेकिन मेरे ख्याल में 5 ओवर में 50 रन भी नहीं बने जवाब में वॉशिंगटन फ्रीडम से। तो मेरे भाई प्रेडिक्शन का अगर आपने एक्यूरेसी देखना हो तो ये मैच भी आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपको मैंने बड़े आराम से बड़े तरीके से बताया था वीडियो में कि वॉशिंगटन के साथ कुछ बुरा होने वाला है और वो बुरा हो गया मेरे भाई। खैर मेरे भाई, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपके सामने लिंक है, मेन चैनल, बैकअप चैनल और फैंटेसी चैनल। और अगर मेरे साथ काम करना हो 90% से ऊपर एक्यूरेसी के साथ, बेशक TNPL हो, MLC हो या मेरे भाई T20 ब्लास्ट हो या वुमेन्स के मैचेस हो, जैसे कि फ्राइडे कल भरा पड़ा है, फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी 15-15 20-20 लिमिट प्लस हो सकती है अगर आप अच्छे से काम करोगे। और मैंने अपनी प्लानिंग सेट की हुई है कि मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे किस तरह काम करवाना है। तो आपको अपनी प्लानिंग सेट करनी है कि आपको लिमिट निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका जितना भी लिमिट है मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। आपको कोई फीस की इतनी बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फीस इतनी कम है कि जो मर्जी लिमिट वाला है सबके सब मैनेज कर सकते हैं। तो आप मेरे भाई इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका कहीं से भी हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि 15-15 20-20 लिमिट प्लस हो सकती है फ्राइडे सैटरडे संडे अगर ये 3 दिन आप काम करते हो, ठीक है। और वो अच्छे खासे लॉसेस जो पीछे के हैं रिकवर हो सकते हैं। लेकिन प्लान और स्ट्रेटजी मेरी होगी, आपकी जितनी भी लिमिट है आप मैसेज करो और ज्वाइनिंग करो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, बहुत नॉर्मल फीस करती है, लेकिन सबको मोटा प्रॉफिट कमा के। देखो भाई, आप कमाओगे तो मैं कमाऊंगा, आप प्रॉफिट में रहोगे, खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, मैं प्रॉफिट में रहूंगा। जो बात है सीधी बात है कि आपकी जेब में पैसा जाएगा तो उसमें से मेरी जेब में पैसा आएगा। आप अगर नुकसान में जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, मुझे आप खुद फायदा जब नहीं उठा रहे तो मुझे क्या फायदा दोगे। तो भाई मैं आपका फायदा करवाऊंगा, लेकिन भरोसा आपको करना होगा।
उसके बाद एक छोटा सा और कि आप जहां भी ऑनलाइन आईडी पे खेलते हो, इंडिया के लोग हैं या इंडिया से बाहर हैं जो इंडियन करेंसी में खेलते हैं, उनके लिए कि आपको ये सामने एक ऐड चल रही है आपके सामने अल्ट्रा विन की, इसको मैं भाई आप रेगुलर बेस पे मतलब प्रमोट करूंगा जब तक ये मार्केट में है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जो आपको बाकी ऑनलाइन आईडीज पे नजर नहीं आएंगी। एक तो आपको हर मैच का एक्यूरेट रेट मिलेगा, एक आपकी बेट फौरन लगेगी, टाइम नहीं लगेगा, और आपका सबसे जो मेन रीजन है खेलने का वो विड्रॉल वाला इशू जो है ना, कि विड्रॉल हुआ नहीं, बैंक प्रोसेसिंग में है, बैंक डिफॉल्ट है, पता नहीं क्या क्या फॉल्ट क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 1000 से लेकर आप बेशक 100 रुपए भी है बेशक आपका, और बेशक आपका 1 करोड़ भी है, आपको मिलेगा वो जिस मर्जी फॉर्म में आपको इंडिया में दें, जहां भी आप हो, क्रिप्टो में लो, क्या नाम है, बैंक में लो, जैसे भी लेना चाहो आप ले सकते हो। तो मेरा जो भी भाई है, बेशक वो 1000 2000 से खेलता है और बेशक वो 1-2 लाख से खेलता है, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करे, और अगर वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रेफरल लिंक से जाके ज्वाइन करेगा ना मेरे भाई, तो कल को अगर आपकी आईडी में कोई फॉल्ट आए या आपके कोई इश्यू आए या आपका पैसा विड्रॉल ना हो या कुछ हो, तो आप मेरे को आके मैसेज करके बोल सकते हो कि भाई आपके लिंक से ये नाम की आईडी बनाई थी, तो ये अगर कोई मसला आता है, वैसे तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट पे भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मेजर इशू आ जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपने अपना ज्यादा से ज्यादा आईडी बनाना है, अकाउंट बनाना है, और पता तो मुझे लग ही जाएगा कि कितने लोग मुझे प्यार करते हैं और कितने यहाँ पर गए हैं। अच्छा जी, हेड टू हेड और स्टैट एंड पिच की अगर मैं बात करूं एमआई न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के मैच की, तो लास्ट 10 T20s जो खेले हैं दोनों ने, मतलब 2 ही खेले हैं, 2 मैचेस एमआई न्यूयॉर्क ने विन किया, लॉस एंजलिस ने कोई मैच नहीं किया। सेंट्रल ब्रोवर्ड लॉर्ड हिल फ्लोरिडा, यहां पर पिच आसान नहीं है मारने के लिए। मैं तो हैरान हूं कि 5 ओवर में 87 रन बना दिए टेक्सास सुपर किंग्स में। यहां पर ना कोई पिच अच्छा था और ना ही कोई बाउंड्री छोटी थी। अब आप उसके जवाब में देख लो वाशिंगटन ने क्या किया है। तो अभी भी ये पिच जो है वो मेरे हिसाब से बॉलर्स को सूट करेगी, आसान नहीं होगा। अगर कोई अच्छा टारगेट बन जाता है तो उसको चेज करना भी आसान नहीं होगा मेरे भाई। मतलब चेज होता है 170 प्लस बन जाता है, तो वो अगर चेज होता है तो वो जैकपॉट ही चेज होगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 टीमें हैं एमआई न्यूयॉर्क हो जैसी, मतलब ये आईपीएल में मुंबई इंडियन हो, उसका रेट भी ऐसे ही रखा जाता था। तो यहाँ पर भी मतलब जितना मर्जी टारगेट बन जाए एमआई न्यूयॉर्क को ज्यादा फेवरेट रखा जा सकता है। लेकिन एमआई न्यूयॉर्क की बॉलिंग वीक है, एमआई कोई भी टारगेट चेज करने पे आए इनका रेट बहुत फेवरेट रखा जाएगा। लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में बैटिंग लाइनअप भी नहीं है अगर बॉलिंग लाइनअप नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें कि आगे को अगर इसमें से किसी टीम का चांस बनता है आगे जाने का, तो मेरे हिसाब से वो डिजर्व जो करती है वो लॉस एंजलिस डिजर्व करती है। इन्होंने बेशक मैचेस हारे हैं लेकिन फाइट की है, बॉलिंग के साथ फाइट की है, उसके बाद एक मोमेंटम बनाया और अच्छी टीम भी है, बॉलिंग भी अच्छी है। सुनील नारायण है, जैसन होल्डर है, आंड्रे रसल है, उसके बाद बैटिंग में रोवन पॉवल, शर्फेन रदरफोर्ड, बड़े बड़े एलेक्स हेज, ये सारे बड़े बड़े नाम है। तो आई थिंक लॉस एंजलिस नाइटर्स डिजर्व करती है कि वो इस मैच को जीते और आगे के सिनेरियो में जाए। एमआई न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस पूरे सीजन में 7-7 मैचेस खेले, 1-1 दोनों ने विन किया है, ठीक है। और जो इस मैच को हारेगा उसका टूर्नामेंट खत्म, और जो इस मैच को विन करेगा उसको अगले 2 भी विन करे हैं। और अगले 2 विन करने के बाद भी उनको यह देखना है कि सीटल और कस एक मैच हारे, फिर ही इनका क्वालिफायर सिनेरियो मेरे भाई बनेगा। तो मेरे भाई दोनों टीमों की अगर मैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात कर लूं, लॉस एंजलिस जैसन होल्डर कैप्टन है, जबरदस्त फॉर्म, बॉलिंग, बैटिंग, इनको आप जरूर टीम में रखो। वाइस कैप्टन जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, लेकिन मैं वाइस कैप्टन नहीं रखूंगा जैसन होल्डर को। उमको चांद भी रन बना रहे हैं। लास्ट कुछ मैच में काफी स्लो खेले थे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर अच्छा खेल जाए, पावर प्ले में खेल जाए, अदरवाइज कोई बहुत नहीं। आंड्रे फ्लेक्चर बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगेन इस मैच में भी आंड्रे फ्लेक्चर रन्स बना सकते हैं मेरे भाई, जो भी इनके ओपन होते हैं, तो इनको आप टीम में रखें। शर्फेन रदरफोर्ड ये भी फ्लॉप जा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद ये इतने इस मैच में भी। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से अगर चेज करने आता है लॉस एंजलिस तो फिर शर्फेन रदरफोर्ड रन्स बना सकते हैं, क्योंकि चेजिंग पे यह लड़का रन्स बनाता है। आंड्रे रसल हैं,
आंड्रे रसल ने बैटिंग के साथ भी लास्ट मैच में वन डाउन आकर, वो जो वन डाउन ही आए थे ना, वो मैच जो बहुत मारा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हार गए। लेकिन आंड्रे फ्लेक्चर ने अच्छी धुलाई की, सॉरी शर्फे आंड्रे रसल ने। तो इस मैच में भी शायद आंड्रे रसल को ऊपर भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट मैच है, तो 50-50 है कि कुछ करें ना करें। उसके बाद रोमन पॉवेल का जो बैट है ना, वो इस मैच में मुझे पसंद है। मुझे सही जो दो प्लेयर पसंद है इस मैच में, एक रोमन पॉवेल पसंद है रन्स, और अगर चेजिंग पे आता है तो शर्फेन रदरफोर्ड। ये दो मेरे पसंदीदा प्लेयर हैं इस मैच के लिए। उसके बाद सैफ बदर है, इन्होंने भी लास्ट मैच अच्छा परफॉर्म किया था, आई थिंक 50 भी बनाया था। उसके बाद मैथ्यू ट्रम्प, ये सिचुएशन के हिसाब से अगर कोलैप्स होता है तो रन बना सकते हैं। उसके बाद शेडली वेन स्कॉलविक है, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है रिसेंटली, स्टार्टिंग के मैचेस में अच्छी की। अली खान है, तनवीर सांगा है, तो जबरदस्त टीम है भाई लॉस एंजलिस, लेकिन हारती आ रही है, इसका क्या कह सकते हैं। एमआई न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो निकोलस पूरन कैप्टन है, लास्ट मैच फ्लॉप, उससे पीछे आई थिंक 100 किया। क्विंटन डिकॉक इस मैच में रन बना सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद मोनक पटेल है, शायद फ्लॉप हो जाए, शायद क्विंटन डिकॉक के साथ अगर आई थिंक ओपन करने ही आते हैं तो ओपन करने लास्ट मैच में निकोलस पूरन आए थे, लेकिन आई थिंक वापिस जो है वो मोनक पटेल आ सकते हैं, या अगेन आई थिंक निकोलस पूरन को वन डाउन ही खेलना चाहिए। काफी क्रिकेट खेल ली उन्होंने वन डाउन नंबर पे। तो क्विंटन डिकॉक और मोनक पटेल की शायद एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाए। उसके बाद कैरन पोलार्ड है, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। मिचेल ब्रेसवेल एक अच्छी चॉइस है ऑलराउंडर में, और तजिंदर धिल्लन, इनका उस दिन बैट अच्छा चला, 90+ रन बनाए थोड़ी सी कम गेंदों में, लेकिन लास्ट मैच में फिर फ्लॉप हो गए। जॉर्ज लिंडी बॉलिंग के साथ इनको बहुत इम्पैक्टफुल है। उसके बाद सनी पटेल है, एहसान आदिल, ट्रेंट बोल्ट, रुशेल उगारकर, मतलब बॉलिंग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है मुझे। एमआई न्यूयॉर्क बैटिंग भी कुछ खास नहीं है। निकोलस पूरन जहां पे गिरते हैं वहां पे मैच खत्म हो जाता है मेरे भाई, और नीचे से कोई इतना नहीं है कि मैच जितवाए। तो मेरे भाई दोनों टीमों का अगर मैं प्रीव्यू करूं दोनों टीमों को देखकर, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स डिजर्व भी करता है आगे जाने के लिए। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स को ये मैच जीतना भी चाहिए, मतलब डिफेंड भी कर सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं, लेकिन इजी फॉर्मेट ये रहेगा कि लॉस एंजलिस पहले आके बैटिंग करे और एक अच्छा टारगेट सेट करे और उसको बाद में डिफेंड करे, क्योंकि फिर आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि लॉस एंजलिस, ये एमआई न्यूयॉर्क अगर चेजिंग पे आएगा ना तो इसको बहुत फेवरेट रखा जाएगा और बहुत फेवरेट रख के हराया जाएगा। तो मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अगर आपने मेरे साथ फ्राइडे अपना सुपर डुपर करना हो तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जितनी भी आपकी लिमिट हो। अपना बहुत सारा मेरे भाई ख्याल रखो।